मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष महिला, स्थायी कर्मचारी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला संविदा कर्मी, हम सभी के समक्ष कुछ समस्याएं हैं। ये अलग बात है कि संगठन में कुछ साथी रिटायरमेंट के कगार पे हैं, कुछ नौकरी कुछ पूरा कर लिए हैं, कुछ लोग अभी अभी नौकरी पाए हैं, कुछ लोग संविदा कर्मी के रूप में काम कर रही हैं। तो सभी के समक्ष कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर संगठन से पिछले 1 साल से शासन स्तर पे ठीक से वार्ता नहीं हो पा रही है, जिससे परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। हम अस्थायी कर्मचारी जो हैं, उनका मान्यता प्राप्त संगठन है। हम अपनी लड़ाई को एक सही दिशा में लेके चल रहे हैं। हमारी मांगों पे प्रस्ताव तैयार हैं, शासन को निर्णय करना है। हमारी मुख्य मांगें हैं, वेतन विसंगति दूर किया जाए। 2011 से पहले वेतनमान 2800 के ग्रेड पे में है। 2011 के बाद वेतनमान 2000 के ग्रेड पे में है। अब इसको अगर हम ये समझेंगे कि 2011 के बाद का ये मामला है, तो ये भ्रम है एक। अगर 2800 ग्रेड पे प्रारंभिक पद का वेतनमान हो जाएगा, तो प्रमोशनल पद का वेतनमान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए लड़ाई हमारी आप सबकी है। दूसरे नंबर की मांग है हमारी पदोन्नत से संबंधित है। पदोन्नत के सिर्फ एक अवसर महिला पुरुष को मिल रहे हैं, वो भी समय से नहीं मिल रहे हैं। महिला बहनों को तो रिटायरमेंट के कगार पे खड़े लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं। 98 की जो सेवा नियमावली थी, उसमें ये व्यवस्था थी कि पहले प्रमोशन, इसके बाद प्रशिक्षण। लेकिन सरकार ने 2018 में एक नया नियम ला दिया, पहले प्रशिक्षण फिर पदोन्नति। इससे हमारे लोग पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। डीजी की बैठक में हमने कहा कि या तो आप ये नियम हटाइए, या तो प्रशिक्षण का समय से प्रबंध करिए। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग समय से प्रशिक्षण का प्रबंध कर लेंगे। इसलिए जोर लगा के इस नियम को हटवाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे सरकार से लड़ना पड़े या न्यायालय में लड़ना पड़े, इसके हमको आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद इसी में पदोन्नति के जो पद हैं महिलाओं के, पीएचएन के, ट्यूटर के, डीएचबी के, इस पर समय से प्रमोशन नहीं होने से प्रमोशन नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इन सवालों को कौन उठाएगा? और जो उठाएगा उसको अगर आप ताकत नहीं देंगे तो ये सवाल कैसे हल होंगे? फिर तो पता चला कि उसी पद पे काम करते हुए सेवा समाप्त हो जाएगी। हम लोग जी भर के काम करते हैं सरकार का, लेकिन एक दिन अपने लिए समय नहीं निकालते। एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमारी मदद में कौन खड़ा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी मुख्य मांगें हैं, वेतनमान, पदोन्नति, वर्कलोड है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। संविदा बहनों को 10,000 रुपये पे सरकार खटा रही है। एक ही पद के लिए कई बार परीक्षा कराना चाहती है। जब एक बार आपने परीक्षा ले लिया एएनएम के पद के लिए और विभाग में उनसे आप काम ले रहे हैं, उन्हीं पदों पर उनके अनुभव और उनके कार्य क्षमता को देखते हुए नियमित क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये तो संविदा का मामला है, हमसे क्या मतलब, यही सोच ले डूब रही है। संविदा वाले समझे तो सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे हमसे क्या मतलब, यही सोच आपको खाए जा रही है। मुझे लगा कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो सहृदयतापूर्वक हमारी बात सुनकर समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने अपनी मांग, अपनी बात आप सबकी ऊपर तक पहुंचाई है। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई। एस्मा लगा हुआ है, आप भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते।
कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, आप भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने घरों में बैठ सकते हैं। आपके बाहर निकल कर के जितना खड़ा होकर एक साथ चिल्लाने का वजन बढ़ होगा, उससे ज़्यादा ताकतवर आपके घरों में बैठ जाने का होगा कि भाई अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अवकाश लेकर अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। और अगर सचमुच बैठ जाएंगे तो सरकार को बुलाना पड़ेगा, हमको, हमारे संगठनों को, महिला संगठन को और संविदा संगठन को, और उससे बात करनी पड़ेगी। तब जाके प्रदेश में टीकाकरण और अन्य काम शुरू होंगे। बहुत सारे लोग जो संगठन की कोई कीमत नहीं समझते, बहुत सारे लोग जो आंदोलनों में नहीं आते, बहुत सारे लोग जो बैठकों में नहीं आते, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको लखनऊ नहीं बुला रहा हूँ, मैं आपको अपने ज़िले पे नहीं बुला रहा हूँ, मैं आपको पीएचसी पर इकट्ठा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो अधिकार है अवकाश, उसको लेकर के आप अपने घर में बैठ जाइए। अगर आप अपने घर में भी नहीं बैठ सकते तो आप हमसे इतनी उम्मीद नहीं करिएगा कि आपकी कोई समस्या का समाधान संगठन करा पाएगा। और संगठन के पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि हमने 3 तारीख को बैठक की, बहुत सारे जनपद इकाइयाँ नहीं आईं। जो इकाइयाँ आईं उनको निर्देश दिया गया है और आप लोगों तक भी निर्देश दिया गया है। इस लड़ाई में एक एक आदमी को शामिल करना है, क्योंकि जब आदेश होंगे उसका लाभ सबको मिलता है, लेकिन संगठन की लड़ाई में लोग साथ नहीं आते। आप हस्ताक्षर अभियान जब कराने निकलेंगे तो एक एक आदमी तक आपको जाना होगा, उसको भी इस बात से रूबरू होना होगा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। इतनी बात बता करके हस्ताक्षर कराएं। तो जब 3 तारीख को यह व्यवस्था देकर भेजा गया, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक आध जनपद, जैसे महाराजगंज है, जिसने अपनी सक्रियता दिखाई, एक उदाहरण पेश किया। इलाहाबाद यूनिट उदाहरण पेश कर रही है। मुझे लग रहा है कि अलीगढ़ में कुछ जो जनपद हैं, सक्रिय जनपद, वहाँ कुछ काम चल रहा है, कुछ का दिख रहा है, कुछ का नहीं दिख रहा है। 15 तारीख तक का टारगेट आपको दिया गया है। अब अगर इस कम समय में कोई काम पूरा करना हो तो क्या हो? कम समय में अगर कोई काम पूरा करना हो तो संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करिए। एक जिलाध्यक्ष सारे पीएससीओं पे घूम करके और दस्तखत हस्ताक्षर नहीं करा सकता। इसके लिए क्या करना होगा? बहुत सारे साथी आईओ का काम कर रहे हैं। आप लोग जो भी सूची बनी है उसमें तो एक सूची, एक प्रोफार्मा बना लीजिए। नाम, कर्मचारी का नाम, पीएचसी, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, और एक 10-15 रुपया आपका लगेगा। टाइप कराइए। अपने काम के साथ साथ, सरकार के काम के साथ साथ अपना काम भी करिए, और उस पर सभी बहनों के हस्ताक्षर करा करके और उस प्रति को जिलाध्यक्ष के पास पहुंचवा दीजिए। या कलेक्ट हो जाए तो जिलाध्यक्ष उसको किसी माध्यम से कलेक्ट करा लें, तब जाकर के लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। अगर इस लड़ाई को हम लोग इस बात के लिए छोड़ देंगे कि जिलाध्यक्ष आएंगे, बैठक करेंगे, दस्तखत कराएंगे, तो फिर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसको कम समय में प्रभावी तरीके से निपटाना है। तो बहुत सारे साथी जो आईओ का काम देख रहे हैं, वहाँ महिलाएं आती हैं डब्बा ले जाने। आप सरकार के काम के साथ साथ अपना काम भी करिए। बहुत सारी मांगें जो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला देंगी, उन मांगों को लेकर के हम संगठनों को लेकर के बैठना चाहते हैं प्रमुख सचिव के साथ। इसके लिए हर एक कर्मचारी को इस लड़ाई में शामिल करिए और तेज़ी से काम करिए। कुछ नहीं करना है, आईओ अपना प्रोफार्मा रेडी करके और उस पर दस्तखत करा के हमारे जिलाध्यक्ष को भेज दें। जिलाध्यक्ष एप्लीकेशन टाइप करा के रखे हुए हैं, वो एक लेटर सीएमओ को पकड़ा दें, दूसरा लेटर प्रमुख सचिव को लिखें द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और तीसरा लेटर महानिदेशक को भेजें, और चौथा लेटर संगठन को भेज दें। एक पीएससी से जो सूची आएगी उसकी 4 कॉपी कराइए, फोटो कॉपी। हर पीएससी के हस्ताक्षर की कॉपी की 4 फोटो कॉपी कराइए। 3 भेज दी जाएंगी, एक आपके पास रह जाएगी। इस तरह से सम्मिलित प्रयास करिए और हर जनपद में करिए। जिस जनपद में संगठन नहीं है, मैं वहाँ के साथियों को भी, मेरा ऑडियो अगर उनको मिलता है तो अपने ज़िले में इस तरह से
संगठित प्रयास करके उस ज़िले में एक संयोजक नियुक्त करके महिला पुरुषों का, और वहाँ से ये पत्र भिजवाइए। ऐसा करिए कम से कम 70 ज़िले में आपके होने की धमक सुनाई दे, और आपके आंदोलन की गूंज शासन तक हो जाए कि भाई जो कर्मचारी कोविड-19 में दम लगा के काम किए, उनकी समस्याओं का समाधान अगर नहीं होगा तो आगे ये लोग अपने अपने घरों पे छुट्टी पे जाएंगे, तो फिर सरकार के समक्ष एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। और यकीन मानिए, आप अगर ये ताकत हमको उपलब्ध कराएंगे तो मैं आपकी बहुत सारी मांगों को वहाँ से निकाल करके ले आऊँगा, क्योंकि हमने पिछले 3-4 सालों में जो काम किया है उसके परिणाम का समय आ गया है। लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह की हैं, कहीं कोविड-19 है, कहीं सरकार के अधिकारियों का जो काम करने का रवैया है वो परिणाम लेने नहीं दे रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने संगठन की शक्ति के प्रयोग का निर्णय लिया है, और उसमें अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी साथियों को भी साथ लिया है। हम सबकी मांगों को अपने मांग पत्र में ले आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक परिवर्तन दे सकूं। ऐसा नहीं होगा तो ये समझिएगा कि आप इस लड़ाई को अगर कमज़ोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग हमको खो देंगे। हम इसके बाद अगर इतना भी आप लोग नहीं कर सकते कि एक नोटिस भिजवा दें और अपने अपने घरों में बैठ जाएं, तो मैं समझता हूं कि मेरा नेतृत्व अक्षम है। मैं आपको दिशा नहीं दे पाया या आपको अपनी बात पहुंचा नहीं पाया, और आपसे वो नहीं करा पाया जो आपके भविष्य के लिए बेहतर था। तो ऐसे में मुझे अपने नेतृत्व पर भी विचार करना पड़ेगा। ये बात मैं अपनी बैठकों में भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ। और जो स्थिति है, जो आपके काम करने की गतिविधि है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है कि आप इस लड़ाई को गंभीरता से लेकर के और तेजी से काम कर रहे हैं। जिस तरह से महाराजगंज ने अपनी एक्टिविटी दिखाई, उस तरह से सारे जनपदों ने अगर अपनी एक्टिविटी दिखाई होती या दिखाएंगे, तब जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और हम एक जनपद को उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई एक भी आदमी बढ़िया काम कर रहा है तो हम सभी लोग उसको फॉलो करके और अपनी ताकत को मजबूत कर सकते हैं। संगठन दो तरह के हैं। संगठन की शक्ति का अगर ठीक से इस्तेमाल होगा तो वो हर व्यक्ति को परिणाम देगा, और संगठन की शक्ति का अगर ठीक से प्रयोग नहीं होगा तो वो कुछ लोगों को लाभ देगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कुछ लोगों को लाभ दूं और कुछ लोगों से लाभ लूं। मैं चाहता हूं कि संगठन की शक्ति का भरपूर प्रयोग करके हर कार्यकर्ता तक, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा पे काम कर रही हैं, उनका उनका जो है उनको एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया जाए। संविदा के साथियों का इस बार हमने जिक्र इसलिए किया कि पहली बार मैंने देखा कि संविदा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर प्रेमलता पांडे ने ठीक से प्रयास किया है, अपनी मांगों को विनम्रतापूर्वक और नियमानुसार रख रही हैं। अगर ठीक से कोई काम कर रहा है और मेरी या आपकी मदद मिल जाए और वो अपने समस्याओं से पार चला जाए, तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए हमने इस लड़ाई में इन लोगों की समस्याओं को भी रखा और इनको भी साथ रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी भावना को समझ रहे होंगे। या तो आप मुझे ताकत दीजिए या तो हमसे हमारा ये पद वापस लीजिए। दोनों नहीं चलेगा कि हमें ताकत भी नहीं देंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग के पास 15 तारीख तक का टारगेट दिया गया था। इस कमज़ोर प्रयास की वजह से मैं सरकार को वो तारीख नहीं दे पा रहा हूं कि मैं इस तारीख से घर में बैठ जाऊंगा। मैंने अभी आपको ये समय दिया है कि सरकार को इस बात की सूचना दी जाए कि हम लोग नहीं, अगर सुनी जाएगी संगठनों की बात हमारे, तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। अभी हमने तारीख तो दी नहीं। तारीख तब देंगे जब चारों तरफ से हस्ताक्षर होकर के हमको शासन में आ जाएगा, हमारे यहाँ भी एक पत्र आ जाएगा। लेकिन अगर इस समय को आप लोग लंबा खींचेंगे, बहुत दूर दूर ले जाएंगे, तो बहुत दूर खींचने पर यह लड़ाई सफल नहीं होगी। अगर कोई लड़ाई आपको लड़नी है तो पूरी ताकत से उस पर आप सबका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस इस बात पे है कि टीका लगा कि नहीं लगा, हमने अपने काम पूरे किए कि नहीं किए, लेकिन इस बात का फोकस आपका नहीं है कि हमको 2800 ग्रेड पे क्यों नहीं मिल रहा है, हमको पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही है, हम 10,000 रुपये पर काम संविदा की महिलाएं क्यों कर रही हैं। हम इन सवालों को कब उठाएंगे। मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेरी भावना समझ रहे होंगे। आप लोग अपनी इस लड़ाई को ताकत दीजिए, हमको सामर्थ्य दीजिए कि हमारा संगठन,
हमारे साथी आपकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय संगठन। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आपकी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है, आप इतना भी नहीं कर पाएंगे। इतना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या करना है, हर आईओ को अपने अपने जगह लोगों के प्रोफर्मा बना के दस्तखत कर लेना है, उसको जिले पे भिजवा देना है। आप वैक्सीन लाने जिले की पर जाती होगी आपकी गाड़ी, आप जिले पे भिजवा दिए, जिले पे जिलाध्यक्ष लेकर के उसको पोस्ट कर दे, और जो तिथि मैं तय करूं उसमें अपने घर बैठ जाए। एक बात और समझ लीजिएगा, पूरा प्रदेश अगर एक साथ घर में बैठ जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये भी भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि काम पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। पूरा प्रदेश अगर नहीं जाएगा तो प्रदेश का मुखिया आपके संगठन को बुला लेगा कि भैया क्या बात है, और हम वहाँ पे अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे कि हमको सब लोग बैठ गए हैं, तुम सरकार को मैं सिखा दूंगा। मैं वहाँ अपने बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत आसान काम मैंने दिया है आपको। अगर इतना आसान काम भी नहीं कर सकते तो हमसे कुछ मांगिए मत, हमसे कुछ कहिए मत आप लोग कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। अगर हम और आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अकेले करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप अकेले करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। हम सब लोग मिल कर करेंगे तब जाकर कुछ होगा। ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत, अगर बिना प्रिंसिपल के, बिना सिद्धांत के काम अगर किया जाएगा तो जीवन में सफलता नहीं मिलती है। सूरज समय से निकलता है, पृथ्वी धुरी पर घूम रही है, तब जीवन है। अगर ये सब रुक जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से संगठन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बनता है। अगर कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अपने हिस्से की लड़ाई आप लें, अपने एक हिस्से की लड़ाई मैं लूँ, और रोज़ रोज़ ये ना कहा जाए कि ये कि नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। मिलकर काम किया जाए और ऐसा समय लाया जाए कि समस्याएं परिणाम में बदल जाए, संघर्ष शक्ति में बदल जाए, और संगठन शीर्ष पे पहुंच जाए। संगठन का फैलाव आग की तरह होना चाहिए, संगठन की ताकत हवा की तरह होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग संगठन की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हर जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और इस काम को जल्दी करेंगे। इस काम में आईओ शामिल नहीं होंगे तो ये काम तेज़ी से नहीं हो पाएगा। एक जिलाध्यक्ष कई महीना दौड़ेगा पीएससी तब जाकर ये काम होगा। अगर आईओ इस काम को कहीं नहीं उठाते हैं तो वहाँ कोई सक्रिय कार्यकर्ता भाई या बहन इस काम को उठा ले। ये काम आपका है, हमारा है। दूसरे को न देखिए, इसको अंजाम तक पहुंचाइए। हमारे साथ मिलकर अपनी लड़ाई को सफल बनाइए। जय हिंद, जय संगठन।